कैंप 3 कितनी दूर है भाई? बस और 10 मिनट। 10 मिनट। अच्छा, वैली जो है सारी ब्रोक विलेज कोई नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, बस वो एक दरिया की एक नाली सी नज़र आ रही है और राइट साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब बारिश शुरू हो गई है तो अब फर्श भी जो है ना हमारा पैसेज वो भी गीला होना शुरू हो गया है। अभी कैंप को कोई नहीं आया, बस हमें ब्रेक ले ली है। 2:10। मतलब ये कहीं से आया है क्या? इसके पीछे भी किसी ज़माने में कोई पहाड़ होगा। 3 घंटे अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं तो 2.5 घंटे, अगर आप नॉर्मल ट्रैकर हैं तो 3 से 3.5 घंटे आपको लगते हैं। अब हो ये रहा है कि मुसलसल 5 घंटों से हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब जो है ना वो काम पे जैन में टांगना शुरू हो गई हैं। लुब्रिकेंट जो है ना जिसम दे चरचर शुरू हो गई है, सारी क्लच प्लेटें उड़ने वाली हो गई हैं फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नई सीरीज़ लेके मैं आया हूँ और हमेशा की तरह मैं पहुँच गया हूँ स्कर्दू। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ब्रोक विलेज में। ब्रोक विलेज है मसरूर रॉक का, आप समझ लें कि बेस कैंप है। यहाँ तक आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप जितने भी तुम आओगे इतने तक ही आनी है। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने लगा है द फेमस और आजकल सेंसेशनल मसरूर रॉक का। मेरे साथ जितनी भी फैमिली टूर्स आए हैं 90% लोग इसको कर ही नहीं पाए, रास्ते में से वापस गए हैं। लिहाजा मुझे अब वो लोग कनाडा और यूएसए से मैसेज भेजते हैं कि आप तो तुसी कभी गए नहीं तो सानू भेज देंगे हो। हालांकि मैं उनको बताता हूँ कि भाई औखा काम है, लेकिन ये बेड़ा आज मैंने उठा लिया कि मसरूर रॉक जाके देखते हैं। अभी वैसे जो मेरी कंडीशन लग रही है मुझे मैनू नहीं लगता कि मैं कर सकांगा, क्योंकि सांस मुझे अभी से चढ़ रहा है। तो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको सारे इसमें ट्रैवल गाइड दूंगा कि कहाँ से आपने पैदल जाना है और कहाँ से आपने गाड़ी पे, और क्या कर लेना बेहतर है। गाइड ज़रूरी है इसके लिए, और गाइड कितने पैसे लेता है वो सारी डिटेल। ये सफ़र मेरा शुरू होगा लाहौर से। लाहौर पे वैसे मैंने पहले आना था इस्लामाबाद, और वहाँ से मैंने फैसल मूवर से स्कर्दू पहुँचना था, लेकिन डैम की वजह से कुछ आजकल जो है ना रोड ब्लॉकेज चल रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा छड्डो परे। तो मीनवाइल फिर लाहौर से फ़्लाइट भी शुरू हो गई, तो मैं बाय एयर ही कल स्कर्दू पहुँचा। इस साल लाहौर से 31 मार्च को ही स्कर्दू और गिलगित के लिए फ़्लाइट शुरू कर दी गई हैं। स्कर्दू जाने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा एयर ब्लू रही है। इसकी टिकट PIA से हमेशा 3 से 4 हज़ार कम होती है और इसकी फ़्लाइट कैंसिलेशन भी बहुत कम है। मैंने 2 हफ्ते पहले टिकट बुक कराई थी जो मुझे 24,000 रुपये में मिली है। मैंने हमेशा की तरह राइट साइड सीट ली है, लेकिन आज बादल होने की वजह से नंगा पर्वत का दीदार नहीं हो सका। पिछले 2-3 सालों में स्कर्दू और हुंजा रीजन में थाईलैंड, मलेशिया, चाइना से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अप्रैल का अभी वर्ष चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग यहाँ ब्लॉसम सीज़न देखने आए हैं। आप ये देख रहे हैं पीछे कोस्टर्स खड़ी हुई हैं। अब जो ब्लॉसम देखने का जो रश है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैंने मतलब अभी तो खैर मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा ही हूँ, लेकिन इस मौसम में इतना रश कभी नहीं देखा। और ये जो पोस्टर्स खड़ी हुई हैं ये सारे टूर आए हुए हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से, और इस वक्त जो ब्लॉसम है वो तबाही का मचा हुआ है। मुझे फील आ गई है एयरपोर्ट के 3-4 दरख्त देख के। मसरूर रॉक का ट्रैक हुसैनाबाद से निकलता है। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं तो आप 2.5 घंटे में ये ट्रैक बआसानी कर लेंगे। ब्रोक विलेज या स्कर्दू शहर से आपको 5,000 रुपये में गाइड आसानी से मिल जाता है। ये गाइड आप किसी होटल वाले से भी कहकर अरेंज कर सकते हैं। इस ट्रैक में आपको रास्ते में पानी नहीं मिलता और ना ही वहाँ कोई कैंटीन या स्टॉल होते हैं, लिहाजा अपना सामान पूरा करके ले जाएं। अगर आपने स्कर्दू लोकल ट्रांसपोर्ट पर जाना हो तो फैसल मूवर एक अच्छी ऑप्शन है, जिसका इस्लामाबाद से स्कर्दू का किराया 6300 रुपये है। इसके अलावा मशाबरूम, K2, कोहिस्तान ट्रैवल्स भी लोकल सर्विसेज की सूरत में मौजूद है। कल मेरा दोस्त वापस आया है और उसने मुझे कहा था कि गर्मी है तो इतनी ज़रूरत कोई नहीं है ज़्यादा आपको ले रखने की, बस एक अपर रख लो। तो मैं यहाँ पहुँचा तो दुनिया बदली पई है। 13 सेंटीग्रेड था टेम्परेचर जब जहाज़ ने लैंड किया, तो पायलट ने बताया। बादल है, हल्की हल्की बारिश है, तो मसरूर रॉक का ट्रैक तो इस वक्त बिल्कुल डेंजरस हो जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ शॉर्ट टूर के लिए आया हूँ। यहाँ पे मेरा एक फैमिली टूर है, तो अगर ये मैं कल ना कर सका तो मैं कब करूँगा, क्योंकि बारिश होगी तो वो टूर नहीं हो सका, मुझे गाइड ने बताया। तो अभी देखिए हेज़ी है सारा। कल सुबह इंशाल्लाह जल्दी उठते हैं, दुआ करते हैं कि मौसम सेट हो जाए।
तो फिर सुबह निकलेंगे मसरूर रॉक के लिए। जब भी ऐसा कोई मामला हो जाए तो आपको ज़िद नहीं करनी चाहिए कुदरत के आगे, और सेफ्टी फर्स्ट हमेशा रूल होना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम मसरूर रॉक नहीं जा रहे, कल सुबह हालात देखेंगे और फिर जाएंगे। सूरज निकल आया है, लेकिन ये है कि बादल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। पूरी वैली जो है ना वो बादलों से भरी हुई है। पहाड़ देखें। और मैंने सुबह 9 बजे पहुंचना था, अभी 11 बजे हैं। नाश्ता करने आया हूँ, नाश्ता करके फटाफट तो फिर चलते हैं। 2.5 घंटे लेट हुए हैं बारिश की वजह से, और सर्दी भी है। अभी आप देखें कि मई स्टार्ट होने वाला है और जैकटा चल रही हैं, लिहाजा से फटाफट जैकटा मार लिया ने। नाश्ता करके स्पीड चलते हैं हैदराबाद। मसरूर रॉक का ट्रैक ब्रोक विलेज से शुरू होता है, जिसका रास्ता हुसैनाबाद से निकलता है। यहाँ पहुँचने में आपको स्कर्दू शहर से 20 मिनट ही लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत? आज हम लेट हो गए बारिश की वजह से। हाँ, हालांकि मैं 7:30 बजे उठ के आपसे पूछ लिया था मैंने। बिल्कुल उस टाइम तो बहरहाल मौसम खराब थे, अभी तो माशाल्लाह से अभी तो मौसम भी अच्छा हो गया। अल्लाह करे ठीक ही रहे। जी जी, तो फिर करें तैयारी, चलें। इस पहाड़ पे मसरूर रॉक है, मुझे तो यहाँ से नज़र नहीं आ रही, ये हमारे गाइड साहब को नज़र आ रही है। और बादल लेकिन अलबत्ता थोड़े थोड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग हुसैनाबाद से ब्रोक विलेज की तरफ निकल गए हैं, लेकिन इससे पहले हमें ट्रैकिंग के लिए स्टिक्स लेनी है। ये हमारा सामान आ गया है, 2 स्टिक्स। अच्छा ऑन भाई, अब बोला क्या करते हैं? ऑन भाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सामान इस बैग में शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? तो फिर वो आप पहन लें साथ। स्टिक्स रखने के बाद हम ब्रोक विलेज के लिए निकल गए। इस वक्त हुसैनाबाद में ब्लॉसम सीज़न चल रहा है और चेरी के दरख्त खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। हुसैनाबाद से ब्रोक विलेज आप अपनी कार पर आएँ या नहीं, ये आप रास्ता देखकर खुद डिसाइड कर लें। वैसे मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी कार पर ना आएँ। अब आप देखें नीचे पीछे हमारे शिखर सरसंगा डेजर्ट आ गया, और ये जो हम सड़क से ऊपर आए थे तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर बाद सड़क कच्ची हो जाती है और ये ट्रैक शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रैक है, लेकिन यहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत हो गया है। दरियाए सिंध हमारे नीचे वो सामने, और हुसैनाबाद की आबादी भी यहाँ से नज़र आने लग गई है। और अच्छी बात यह है कि धूप तेज़ हो गई है। सर्दी थी जब हम निकले थे और हवा अभी भी ठंडी है, लेकिन निज़ाम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस 1-1.5 किलोमीटर की बाइक है, उसके बाद बाइक पीछे हो जाएगी तो फिर शुरू हो जाएगी लड़ाई नहीं, ट्रैकिंग। मैं अभी बाइक पर ब्रोक जा रहा हूँ। ब्रोक बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊंची जगह। इस रीजन में आपको ये लफ्ज़ अक्सर सुनने को मिलता है, जैसे थले ब्रोक, ऊषा ब्रोक वगैरह। और अब हम सफ़र भी मुसलसल ऊंचाई की तरफ ही कर रहे हैं। हुसैनाबाद से ब्रोक आने में तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगता है, और हमारी ब्रेक इस गांव के आखिर में जाकर लगेगी जहां हम अपनी बाइक्स पार्क कर देंगे। ये गांव प्याला नुमा वादी है, जिसके 3 अतराफ में खूबसूरत और नहायत बुलंद पहाड़ मौजूद हैं। दिखाना भाई। ये भाईजान ब्रोक विलेज की तरफ से आपको यहाँ पे टिकट लेनी होती है 200 पर हेड। जबरदस्त। लो पॉइंट पढ़ो। अब्बास साहब मेरे नाल ने हमेशा दी तरह वो हैं काचू ओन साहब, हमेशा आगे आगे। और इनके साथ कंप्लेन ये रहती है कि ये आगे इतना आगे चले जाते हैं कि नजर ही नहीं आते। आज आपने हमारे साथ साथ रहना भाई, ठीक है? हाँ, ये है जी पगडंडी जहाँ से हमने इस दरिया को पार करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने खजूरें खरीदी हैं तो काचोन भाई कहते हैं भाई रोजा तो नहीं रखा तुझी। ब्रोक मेरा ख्याल खत्म हो गया, गाँव के भी है आगे।
अभी इधर तक है सब। है ये पिंड ही नहीं मुक रहा। अच्छा जी 12 बजने में 12 बजे हैं। 12 बजे हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया है और मेरा प्लान ये था कि हम 10 बजे ट्रैक स्टार्ट करते। बिल्कुल 2 घंटे लेट हुए बारिश की वजह से, अपनी वजह से नहीं। अच्छा ये मुझे ये बताएं जो रॉक है वो किस तरफ, वो तो इस तरफ है। वो तो इस साइड पे आते हैं सब। हाँ तो हम इधर क्यों जा रहे हैं? तो हम इधर से ट्रेक उधर से अच्छा आगे से उधर हो जाएंगे। जी, जी। ओके ओके ठीक है, दिखाइए रास्ता। इधर से होते हुए इस पहाड़ी के एंड में जाना हमें। ठीक 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 जी जी। अच्छा वो जो पूरे पाकिस्तान की गाइड करते हैं कि 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, हाँ। वो वाला सीन नहीं क्या? नहीं पूरी वैली में बिल्कुल एक प्याला नुमा बन गया, ये देखें, ये देखें। और यहाँ पे जो गाय के बछड़े हैं ना वो बोलते हैं तो आवाज़ इको के, जब आवाज़ इको के वापस आती है ना तो बोलता तो बछड़ा है तो वापस आ जाती है जिवें जिन बोल रहे हैं। बड़ी ही भयानक सी बन जाती है। मसरूर रॉक का ट्रैक शुरू करने के लिए पहले आपको गांव की अकबी जानिब जाना पड़ता है और फिर वहां से चढ़ाई शुरू होती है। जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको कैंप 1 नज़र आ रहा होता है और यहाँ आप 30 से 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। कैंप 1 आने में मेरा ख्याल है कि 2 ब्रेकें रह गई हैं। तो पिछले 10 मिनट से मेरी ये कोशिश है कि 10 मिनट तक हम कैंप 1 पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाह। हम लोग पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैंप 1 पे और मुझे लग रहा है कि हमें कैंप 1 पे रात गुजार लेनी चाहिए। ये बात मैंने अपने गाइड से की है तो उन्होंने कहा भाई K2 नहीं आ गए, तुम मसरूर होकर कैंप 1 पे आए हो। ये भी एक अचीवमेंट लग रही है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे ये बताई है ना गाइड ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, वो ये है कि वो कहता है कि ब्रॉक से आप कैंप 1 में आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। अगर आप आधे घंटे में ब्रॉक से उधर आ जाते हैं तो आपकी स्पीड ठीक है। तो ये सुन के मुझे खुशी हुई क्योंकि हमने 45 मिनट लिए हैं जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग की ब्रेक्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल सिमिलरली हम मेरा ख्याल है 35 मिनट में कैंप 1 पे पहुंच गए। ऐसे ही है भाईजान? बिल्कुल। होए 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 होए, वाह जी वाह। हवा तेज़ हो गई है, अभी मैं ऊपर पहन लेता हूँ। कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ जाते हुए इस पहाड़ पर ग्लेशियर टूटने की आवाज़ें भी आती रहीं, जिन्हें सुनकर डर भी लग रहा था। सफ़र की मुश्किलें और मुशक्क़तें मुसलसल आपको अल्लाह की याद दिलाती हैं, ख़ास तौर पर जब आप वीरानों में अकेले हों, और यही एक्सपीरियंस बाद में आपकी लाइफ मेमोरीज बन जाती हैं। अगर आपको वो हाइट पे जाके मिग्रेन स्टार्ट हो जाती है ना, अक्सर लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग दिते होंगे वापस आने शुरू हो जाते हैं पहाड़ी इलाके, तो उसके लिए ये एक जड़ी बूटी है। इसकी इतनी ज़बरदस्त स्मेल है, सीधी आपके दिमाग को ये मुअत्तर मुनव्वर कर रही है। मिग्रेन हो, चक्कर आ रहे हो, सर दर्द हो रही हो, सांस चढ़ रहा हो, तो आप ये अपने पास रखें। ये इन्होंने मुझे बकेट दिया बना के। इसकी खुशबू भी बिल्कुल जो है ना वो तेज़ है, थोड़ी ज़बरदस्त। ये देखें, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, ये आपको जा बजा नज़र आएगी। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, तो आपने ये वाली जड़ी बूटी ले लेनी है और उन्होंने रस्ते सूंघते जाना है। इसको ना आपने 1-2 दफ़ा ये ज़्यादा सोगा तो ना फिर चक्कर आ जाएगा। अच्छा, ओवरडोज नहीं करना काम। ओवरडोज। अगर चक्कर आ रहे हैं तो इसको सूंघना है, और अगर ज़्यादा सूंघ लिया तो फिर चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। मैंने तो 3-4 दफ़ा सूंघ ली। बढ़िया, बस सही है। कितनी, आधे घंटे बाद अब अगली आधे घंटे की खुराक मिल गई हमें। हाँ जी बात साहब, अच्छा समझ गया मैं। वैसे अप्रैल में आने का ये फ़ायदा हुआ है कि इर्द गिर्द के पहाड़ बहुत ही दिलफरेब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन पर अभी बर्फ़ मौजूद है।
कैंप 2 जो है वो ये जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है आपको पहला, इसके और दूसरे जो ऊपर वाला पत्थर है इनके बीच में कैंप 2 हमें नज़र आने लग गया। तो मेरा ख्याल है 12 से 15 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। हवा ज़्यादा ठंडी हो गई है और ऊपर जाएंगे तो और ठंडी हो जाएगी। और ऊपर से ग्रुप वापस भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि आइडियल टाइम होता है 2:30-3 बजे आप वापसी शुरू कर दें। तो अभी 2 बजने वाले हैं और हम कैंप 2 पे पहुंचेंगे। हमें बारिश ने लेट कराया, लेकिन ये वो लोग हैं जो हल्के हल्के मौसम में ही निकल पड़े। मैंने तो वेट किया अनटिल अनलेस मौसम क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं जाना चाहिए। ये लोग उसी मौसम में निकले होंगे इसलिए ये वापस आ रहे हैं। एनीवे मसरूर रॉक का सफ़र मुसलसल चढ़ाई है। ये कहीं से भी आपको इजी नहीं होने देता और मुसलसल आपके स्टेमिना और नर्व्स का टेस्ट लेता है, इसलिए ये टफ है और अक्सर लोग इसे पूरा नहीं कर पाते। कैंप 2 से कैंप 3 के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा है और अक्सर जगहों से पगडंडियाँ तंग भी हो जाती हैं। इस ट्रैक को बर्फ़ की मौजूदगी में करना मुश्किल और ख़तरनाक है क्योंकि उतराई के वक्त ये वाकई मुश्किल होगा। काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं वापस और ये देख के टेंशन हो रही है कि अभी हम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वैसे इस ट्रैक को करते हुए आपके पास कैप लाजमी होनी चाहिए। सामने ये नहीं रास्ते की अभी कैंप को कोई नहीं आया, बस मैं ब्रेक ले ली है। 2:10। कोशिश है कि 3 बजे तक पहुंच जाए। आयरी लेकर 3 बजे 3:15 बजे भी पहुंच जाए। आधा पौना घंटा इंशाल्लाह वहाँ रुकेंगे। वापसी वैसे इसकी ट्रिकी होगी थोड़ी, मतलब जैसे मुश्कपुरी का टॉप है ना, क्या आपने बगैर ब्रेक लगाए भी नीचे आ जाना है और साइडें कवर हैं आपकी, दरख्त है आप इजी हो जाती हो। यहाँ पे अक्सर जगहों पे साइडें कवर नहीं है। ये पीछे कचुआन साहब फुल ऐसे ही हैं जैसे अभी सो के उठे हैं। इनका खैर रोज़ का काम है। अभी मेरा ख्याल है हमने 80-90% कर लिया है। जी तकरीबन 95%। अच्छा, 95% हमने कर लिया है। और अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी स्कर्दू आए 1 दिन हुआ है, अभी मेरे को बहुत अच्छा एक्लेमेटाइज नहीं हुआ तो मुझे ना बीच बीच में थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। अब बैग इंसान ब्रोकली तो लबना चाहिए जा पिना से। तो मैंने खजूरें खा ली हैं। खजूरें बहुत बेहतर होती हैं, सेब और खजूरें। ये पहले ही हमें ऐसे सर उठा के देखना पड़ता था ऊपर की तरफ, और अभी हमारे तकरीबन बराबर आ गया। पानी की आखिरी बोतल है। मैं ना एक सिप पीता रहता हूँ हर 8-10 कदम बाद। 3 बोतलें पी चुका हूँ। और अभी भाई ने कहा है कि आगे ना बर्फ़ आएगी ग्लेशियर पे, वो बिल्कुल साफ़ है। अंदर से ना हम 2 बोतलें बर्फ़ की भर लेंगे। तो फिर वैसे तो वापसी पे इतनी ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़रूरत हुई भी तो हमारे पास पानी होगा। आप इस पत्थर को ज़रा गौर से देखें कि अल्लाह की शान की बरियाई आपको नज़र आती है कि ये पत्थर इस तरह से रुका हुआ है। इसके साथ चारों तरफ सपोर्ट में छोटे पत्थर हैं। जैसे गाड़ी बैक होती है तो उसके टायरों के नीचे छोटे पत्थर रखे जाते हैं। मतलब ये कहीं से आया है क्या? इसके पीछे भी किसी ज़माने में कोई पहाड़ होगा? ये कहाँ से आया ये? मतलब इसको बंदा सोचे तो बंदे का दिमाग जो है ना वो सोच ही जाता है कि यार ये अल्लाह की कुदरत है। और मेरा ये मानना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत किया करते थे तो पहाड़ सुना करते थे, और ये वही पहाड़ हैं। मेरा ये बिलीव है कि ये वही पहाड़ हैं जो तिलावत सुनते थे। इस पत्थर को देखे तो वाकई आपको अल्लाह याद आ जाता है। और मज़े की बात ये जो मुझे बताई गई है कि इस पत्थर से 10 फुट आगे मसरूर रॉक है। मतलब मैं मसरूर रॉक से कुछ 100 फुट दूर रह गया हूँ। दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ से तकरीबन 6000 फुट नीचे तक कुछ भी नहीं है, और ये 12200 है इस वक्त। तो आप देखें डायरेक्ट नीचे मुझे इंडस रिवर और सरफरंगा और एट राइट टाइम मुझे स्कर्दू सिटी नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर चढ़ना एक और चैलेंज है। खैर हम ख़तरा मोल नहीं लेंगे, जहाँ तक हो सका करेंगे।
कोई शौक नहीं है ऊपर तक जाने का, हाइट फोबिया मुझे शदीद किस्म का, इसके बावजूद मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अभी नीचे भी उतरना है। अल्लाह की मदद से ऊपर पहुँचे हैं, उसकी मदद से और खैर से नीचे जाएंगे। तो जितना ऊपर जा सकता हूँ उतना जाता हूँ, पिक्चर के लिए, वीडियो के लिए नहीं जाऊँगा। तो ये जी मसरूर रॉक है, आजकल बड़ी सेंसेशन बनी हुई है और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और बारिश का भी यहाँ पे ख़तरा बन रहा है, लिहाजा जल्दी जल्दी से एक टाइम लैप बनाते हैं, ड्रोन के मिनट तल्ले करते हैं कि पाइन की बंदा साढ़ा की सलूक कर देने, क्योंकि बारिश में नीचे जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं तो यहाँ से डर रहा हूँ, तो बारिश में तो और ख़तरनाक हो जाएगा ये सिलसिला। नीचे बिल्कुल जो शहर है उसको घेर लिया बादलों ने और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसका ख़तरा था। अब हम जल्दी से निकल रहे हैं। मेरा ख्याल था कि यहाँ पे हम ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं रहा और व्यू जो है वो धूप में ज़्यादा क्लियर आता है, लेकिन बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया जितना दिखा सकता था। और यहाँ पे आने के लिए आपको बताता चलूँ कि गाइड ले आएँ तो बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप ऊपर आ जाते हैं ना कैंप 2 के बाद 3-3 रास्ते निकलते हैं जो कि आप मिस गाइड हो सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कौचन भाई आगे जा रहे थे तो इनसे फिर मैंने पूछा कौन सा केड़ा है रास्ता, पाया उनका ये वाला है। तो मैं दिमागी तौर पे किसी और रास्ते पे निकल रहा था। गाइड ले आएंगे तो बेहतर है। 5,000 रुपये का गाइड आपको मिलेगा। 3 घंटे अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं तो 2.5 घंटे, अगर आप नॉर्मल ट्रैकर हैं तो 3 से 3.5 घंटे आपको लगते हैं, तो आप पहुँच जाते हैं। हम लोग रिकॉर्डिंग करते हुए आए और हम 3.25 घंटे में पहुँच गए थे। तू भी आ जा इधर ही। ये देखें जी वापसी पे क्या सिलसिला बन रहा है हमारा, बर्फ तेज पड़ना शुरू हो गई है। और कैंप 3 कितनी दूर है भाई? बस और 10 मिनट। 10 मिनट। अच्छा, ये देखें बात साहब। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो रास्ता है ना वो गीला नहीं हुआ। वैली जो है सारी ब्रोक विलेज कोई नज़र नहीं आ रहा। ये देखें बस वो एक दरिया की एक नाली सी नज़र आ रही है और राइट साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। अल्लाह खैर करे जी। अभी हम कैंप 3 के पास हैं। मसरूर और जाना तो एक एडवेंचर है ही, आना डबल एडवेंचर है। बारिश ना भी हो रही हो, पहले यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और अब बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कैंप 3 के पास पहुँच गए हैं। अगले 5 मिनट में हम कैंप 3 पे पहुँच जाएंगे। तो अब फर्स्ट भी जो है ना हमारा पैसेज वो भी गीला होना शुरू हो गया है, तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं। एपिसोड अभी एंड नहीं हुआ क्योंकि एडवेंचर भी नहीं एंड हुआ, इसलिए दैट्स ऑल। अगर आपने कोई ट्रैक वगैरह करना है तो साइकिलिंग या रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। अब हो ये रहा है कि मुसलसल 5 घंटों से हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब जो है ना वो काम पे जैन टांगना शुरू हो गई हैं। लुब्रिकेंट जो है ना जिसम दे चरचर शुरू हो गई है, सारी क्लच प्लेटें उड़ने वाली हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैंप 1 आने वाला है, तो कैंप 1 से हमें हौसला मिलेगा और वहाँ से हमें गाँव भी नज़र आना शुरू है। खैर गाँव से सानू तो भी नज़र आ रहा थी। तो अब टांगों की हालत जो है ना वो मुस्तखंजर हो गई है। तो कैंप 1 पे पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। बाकी मौसम देख लें तो बनी गला ही। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम लोग कैंप 1 पे आ गए हैं। सोचा था कैंप 2 पे ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ना कैंप 3 पे रुके हैं तो ना कैंप 2 थे, क्योंकि तब बारिश शुरू हो गई थी और जो स्लिपरी था ना निज़ाम वो शुरू हो गया था। अभी देखें सुबह बारिश थी और बादल थे। 2 घंटे लेट हुए, वेट किया, सूरज निकल आया, फिर हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। मसरूर रॉक पहुँचे, वापस आए, बर्फ़ शुरू हो गई, उससे थोड़ा आगे आए बारिश हो गई और अब देखें धूप निकल आई है। तो ये मैं कहता हूँ अक्सर कि पहाड़ी इलाका में मौसम जो है ना वो इतना अनप्रडिक्टेबल होता है। मुझे था कि आज है फोरकास्ट है, लेकिन मुझे था कि इतना को होगा कि हम कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर भी लिया। इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो ब्रोक विलेज तक आप आते हैं गाड़ी के ऊपर, किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं इजीली। ब्रोक विलेज से आप स्टार्ट करते हैं। शुरू में ये बिल्कुल एक प्लेन से आप गुजरते हैं और फिर एकदम से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, आधे से पौने घंटे में आप पहुँचते हैं कैंप 1 में। ये कैंप 1 पे मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब कैंप 1 से लेके मसरूर रॉक तक सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो चढ़ाई है, समझ लें। अगर थोड़ा सा एक सीधा पैसेज आता भी है, आप खुश होने लगते हैं कि लो जी सीधा आ गया है, साथ ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आप 3 घंटे में 6,500 से 12,500 के ऊपर पहुंचते हैं। तो इतनी एलिवेशन आप गेन करते हैं, तो अपनी हेल्थ का जो अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे है,
माउंटेन सिकनेस है मुझे, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया और खैर से मैंने कर भी लिया। तो इसके लिए आप गाइड लाजमी रखें साथ, ठीक है। और आपके पास पानी होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक में ना चश्मे नहीं हैं। आप कलाम में या नारान में अगर ट्रैक करें ना तो आपको चश्मे मिल जाते हैं, पानी आप बंदा वहाँ से ले लेता है, लेकिन वो पानी फिर भी प्रेफरेबल नहीं होता, आपको पता ही है। तो खैर ये हम करके पहुँच गए हैं। हम पहुँचे हैं 4 बजे निकले थे और पूरे 5 बजे हम कैंप 1 पे आ गए। 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में हुआ है, वापसी आपकी हाफ़ टाइम में हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब अपने सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी दूसरी स्टोरी मैंने आपको ये सुनानी थी कि जो सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं, इसको फ्रांस थ्योर कहते हैं। ये काफ़ी अर्सा पहले, कई अशरे पहले फ्रांस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने ट्रैक किया था यहाँ से। और काचून भाई बता रहे हैं कि वो भी यहाँ से ऊपर जाते हैं, इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं। 16,500 फुट की जो है एलिवेशन बनती है, और यहाँ से आपको नज़र आता है K2। अगर आप एक सस्ते में एक टूर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गाइड लेके इधर से भी K2 देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्रोम पे जाके लिखें K2 तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, 50 के नोट के पीछे से भी देख सकते हैं, और K2 सिगरेट की डब्बी पे भी देख सकते हैं। तो ये मेरा आज का एक मैसेज था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ से अगर हम ऊपर चले जाएँ और वहाँ से आप K2 देख सकते हैं। ये बनती है गुंदगोरोला वाली साइड, होशे वाली साइड बनती है। तो अल्लाह ने मौका दिया तो ये भी करेंगे। खैर आज मसरूर रॉक का सफ़र बड़ा अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। मेरे बहुत ज़्यादा जो ट्रिप की फैमिलीज़ आती हैं नहीं कर पाती, अब मैंने जाके उन सबको तस्वीरें भेजनी है कि ये देखिए जी मैंने कर लिया। आप लोग मुझे कहते थे कि तुम नहीं जाते, हमें भेज देते हो गाइड के साथ। तो इस सारे एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताइएगा। हमें धूप, छाँव, बर्फ़, पानी सब कुछ मिला है। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए एपिसोड में मुलाकात होती है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप स्कर्दू में ही वाक़या एक ऐसी झील का ट्रैक करना चाहते हैं जिसे जिन्नात की झील कहा जाता है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं बाशो वैली की खूबसूरती तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।